हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही होने वाला है इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा शानदार, जो कि है क्या, द्विविध निषेचन या फिर दोहरा निषेचन। इसी का नाम है दोहरा निषेचन भी, और द्विविध निषेचन भी इसी को बोलते हैं। तो ये टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हर साल बोर्ड में पूछने की इसकी संभावना बहुत ही अधिक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैं लिखने का काम पहले इसलिए कर चुका हूँ ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और मैं आप सभी को ये पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद आपको आरेख के माध्यम से समझाऊंगा बहुत ही सरल शब्दों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दोहन सेचन, द्विविध निषेचन क्या है? परागण। परागण क्या होता है? जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्ती कागज तक पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। चलिए मैं आरेख बना के समझाता हूँ आपको। ये है क्या, पुष्पासन। और ये क्या है? ये वर्तिकाग्र अंडाशय है। और ये स्त्रीजन्य भाग है। और ये है क्या, पराग कोश। ये पराग कोश, इससे निकलेंगे क्या, परागकण। ये परागकण इससे निकलकर यहाँ तक पहुंचने, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। चलो मैं पहले इसका नेम मेंशन कर देता हूँ, क्या होता है। ये है पुष्प आसन। ये पुष्पासन, ये वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय है। ये परागकोश। और ये जो आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर से, ये क्या है, ये है परागकण। ये पराग कोश से निकलकर परागकण यानी कि वर्ती कागज तक पहुंचने की प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। परागण उसके बाद क्या है, परागण के फलस्वरूप परागकण वर्ती कागज पर पहुंच जाते हैं। मैंने आपको बताया कि कहाँ पहुंच जाते हैं, पराग कोश निकलने के बाद वर्ती कागज तक पहुंच जाते हैं। और पराग नलिका में जनन कोशिका, ये इसके अंदर विकसित हुई क्या, पराग नलिका। इसमें क्या होगा, जनन कोशिका विभाजन होकर, जनन कोशिका है पराग नलिका के अंदर विभाजित होगी, उससे बनेंगे दो नरयुग्मक। जिन दो नरयुग्मकों में क्या होगा, एक तो अंडाशय के एक कोशिका से मिलकर युग्म बनाएगा, और दूसरा बाकी जो बचा एक नरयुग्मक, वो अंडाशय की दो कोशिकाओं के साथ मिलकर क्या बनाएगा, भ्रूण कोश, जो होगा त्रिगुणित। इसी ये हमें लिख रखा है क्या, दो नरयुग्मक बनाते हैं पराग नलिका। नर युग्मकों को भ्रूण कोश, यानी कि जो पराग नलिका इसके अंदर विकसित होगी, वो भ्रूण कोश तक पहुंचाएगी किसको, नर युग्मकों को। उसके बाद क्या होगा, पहुंचाते भ्रूण कोश में एक नरयुग्मक मादा मादा युग्मक के एक अंडाणु से मिलकर, यानी कि एक नरयुग्मक तो मिलेगा मादा के एक अंडाणु से मिलकर क्या बनाएगा, युग्मनज, जो होगा द्विगुणित। लिख रखा हमने क्या, भ्रूण कोश अंडाणु से मिलकर युग्मनज यानी कि जायगोट क्या होता है, 2n बनाता है, जो द्विगुणित होता है। और दूसरा नरयुग्मक मादा के दो अंडाणु के साथ मिलकर क्या बनाएगा, भ्रूण कोश। यानी कि यहाँ पर तो थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इसके अंदर होगा क्या, जो एक अंडाणु है वो तो एक से मिलकर क्या बनाएगा, युग्मनज। और दूसरा जो है नरयुग्मक, वो मादा के दो अंडाणु से मिलकर क्या बनाएगा, भ्रूण कोश। यानी कि ये क्या है, ये है भ्रूण कोश। और ये बाकी ये क्या है, ये है युग्मनज। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं द्विविध निषेचन, दोहरा निषेचन। अर्थात अगर हमें सिंपल शब्दों में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, युग्मनज और भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया को ही द्विविध निषेचन बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, युग्मनज और युग्मनज इंग्लिश में लिख देते हैं, जायगोट और भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया को बनने की प्रक्रिया को ही
द्विगुणित सेचन या दोहरा निषेचन बोलते हैं। दोहरा निषेचन कहते हैं। यही प्रक्रिया क्या थी, द्विगुणित निषेचन या फिर दोहरा निषेचन। बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप देखेंगे तो आपको इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा। क्या, अब मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ परिभाषा में क्या लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद होगा पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है, जिसमें से क्या होता है, पराग नलिका नर युग्मक को कहाँ पहुंचाती है, भ्रूण कोश में। ये क्या है, भ्रूण कोश है, इसमें पहुंचाते हैं भ्रूण कोश में एक नर युग्मक मादा युग्मक के एक अंडाणु से मिलकर क्या बनाती है, युग्मनज जाइगोट जो होता है कि 2n बनाती है। यह द्विगुणित होता है। दूसरा नर युग्मक मादा के दो अंडाणु से मिलकर क्या बनाता है, भ्रूण कोश को निर्माण करता है। यह त्रिगुणित होता है, 3n होता है। ये ट्रिप्लॉइड, और ये क्या होता है, जाइगोट डुप्लॉइड यानी कि 2n। ठीक, और हमने क्या लिखा शॉर्ट में, अगर इसको लिखना चाहें, अगर 1 नंबर 2 नंबर पूछ लेगा, अगर 1 नंबर पूछता तो मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखा, खाली ये लिखना है क्या, युग्मनज और भ्रूण कोश के बनने की प्रक्रिया को द्विगुणित निषेचन अथवा दोहरा निषेचन बोलते हैं। और हो सकता है ये बोर्ड में एग्जाम में द्विगुणित निषेचन लिख के आए, हो सकता है दोहरा निषेचन लिख के आए, बात एक ही है, या फिर त्रिशल्यानी भी बोल सकता है। एक ही क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना भी हो, पर आंसर इसका एक ही होगा, बहुत ही आसान शब्दों में, वो भी इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह के शानदार टॉपिक को देखने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।